कभी सोचा है कि ये जो लम्हा है, ये जो पल तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या ये दोबारा आएगा? क्या तुम उसे वैसे ही जी पाओगे जैसे अभी? जरा सोचो, एक छोटी सी चाय की दुकान के बाहर अपने दोस्त के साथ बैठकर हंसना, एक बूढ़ी माँ के हाथ का खाना खाना, किसी बच्चे का बेवजह मुस्कुरा देना, या बस यूं ही किसी अनजान इंसान की आंखों में थोड़ी देर के लिए देखना। ये सब लम्हे जो यूं ही गुजर जाते हैं, क्या तुमने कभी इन्हें सच में जिया है या बस वक्त की रफ्तार में बहते चले गए? यही तो है इचिगो इचिए, एक जापानी दर्शन जो कहता है कि हर पल, हर मुलाकात, हर अनुभव अपने आप में एक चमत्कार है और वो दोबारा कभी नहीं आएगा। मैं जानता हूं जिंदगी कितनी तेज चलती है। सुबह उठते ही फोन पकड़ लेते हैं, फिर एक रेस शुरू हो जाती है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, ट्रैफिक, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, उम्मीदें, डर और एक अधूरी तलाश। मगर क्या इस दौड़ में हमने वो पल खो दिए जो हमारे होने का सबसे बड़ा सबूत थे, जो हमें सच में जिंदा महसूस कराते थे? जब मैं पहली बार इचिगो इचिए पढ़ रहा था तो लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी हो, जैसे जिंदगी चुपके से कह रही हो, रुक जा, देख तो सही, तू कहां भाग रहा है? कभी कभी ना इंसान को खुद से मिलने के लिए पूरी दुनिया से कटना पड़ता है। एक बार की बात है, मैं बहुत परेशान था। सब कुछ था मेरे पास, नौकरी, पैसा, पहचान, पर दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे हर रोज कुछ छूट रहा हो, कोई मौका, कोई लम्हा। मैं बस जी रहा था पर महसूस नहीं कर रहा था। तभी एक दिन एक जापानी कैफे में बैठा था जहां दीवार पर लिखा था, इचिगो इचिए, दिस मोमेंट विल नेवर कम अगेन। उस पल ने मेरी रूह को झकझोर दिया। मैंने उस दिन के बाद अपनी जिंदगी में कुछ बदल दिया। मैंने हर सुबह सूरज को ध्यान से देखना शुरू किया, लोगों से मिलते वक्त मोबाइल को जेब में रखना सीखा। जब माँ खाना देती तो उस एक रोटी को भी शुक्रिया कहकर खाना शुरू किया। और यकीन मानो, जिंदगी का स्वाद ही बदल गया। जैसे हर पल एक त्योहार बन गया हो, जैसे हर इंसान एक किताब बन गया हो, और जैसे हर मुलाकात आखिरी हो पर सबसे कीमती। इचिगो इचिए हमें सिखाता है कि ये पल जो तुम्हारे पास है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है तुम अपने पापा के साथ बैठकर जो चाय पी रहे हो वो आखिरी बार हो सकता है जिस दोस्त से तुम अभी बात कर रहे हो वो कल किसी और शहर में हो। इसलिए जी लो खुलकर, पूरे दिल से, बिना किसी पछतावे के। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक जापानी बुजुर्ग थे, हर दिन अपने घर के बाहर एक छोटा सा फूलदान रखते थे। उसमें एक नया फूल लगाते और हर आने जाने वाले से मुस्कुराकर मिलते। किसी ने पूछा, आप रोज नया फूल क्यों लगाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है किसी के दिन को सुंदर बनाने का, और शायद आज का दिन आखिरी हो। अब सोचो हम क्या करते हैं। सुबह आंख खुलते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मेल्स। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि जिंदगी हमारे सामने से गुजर जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। कभी घर के बड़े बुजुर्ग से बैठकर बात की है? कभी छोटे भाई की मासूम बातों को गौर से सुना है? कभी खुद को आईने में देखकर पूछा है, क्या मैं सच में खुश हूं? इचिगो इचिए कहता है कि अगर तुम हर पल को ऐसे जियो जैसे ये पहली और आखिरी बार है, तो तुम कभी पछतावा नहीं करोगे। एक बार मैं एक शादी में गया था। बहुत भीड़ थी, म्यूजिक, हंसी, भाग दौड़, और उसी शोर में एक बूढ़े बाबा को देखा, एक कोने में बैठे शांति से सबको निहारते हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस भीड़ में भी कुछ गहराई से महसूस कर रहे हों। मैंने जाकर उनसे बात की। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम इस पल को पूरी तरह जीते हो तब जिंदगी की असली मिठास मिलती है। ज्यादातर लोग या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, मगर मैं सिर्फ इस लम्हे में हूं, और यकीन मानो यही असली अमीरी है। उनकी वो बात मेरे दिल में घर कर गई और वहीं से शुरू हुआ मेरा सफर, हर लम्हे को पूरी तरह जीने का। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा था। उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, भैया आप खुश हो? उस मासूम सवाल ने जैसे मेरी पूरी आत्मा हिला दी। मैं सोच में पड़ गया, क्या मैं वाकई खुश हूं या बस सब कुछ पा लेने की दौड़ में खुश रहने की आदत ही भूल गया हूं? हकीकत यह है कि हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, कि हम कल जी लेंगे, कल महसूस कर लेंगे, कल बदल लेंगे। मगर इचिगो इचिए चुपके से कान में कहता है, क्या पता कल आए या ना आए, आज का दिन ही सबसे अनमोल है। जो भी कर सकते हो, जो भी महसूस कर सकते हो, वो अभी करो, इसी लम्हे में।
जब तुम किसी से मिलो तो ऐसे मिलो जैसे वो आखिरी मुलाकात हो। जब किसी से बात करो तो आंखों में देखकर पूरे दिल से बात करो। जब कोई काम करो तो पूरे मन से बिना ध्यान भटकाए करो। यही है द आर्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट और यही है इचिगो इचिए। एक बार टोक्यो में एक छोटा सा टी सेरेमनी सेशन हुआ था। वहां हर मेहमान के लिए खास कप और चाय थी और वो कप दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो पल, वो इंसान, वो मुलाकात दोबारा कभी वैसी नहीं हो सकती। हर कप, हर लम्हा, हर मुलाकात एक कहानी होती है जो दोबारा नहीं दोहराई जा सकती। अब जरा अपनी जिंदगी को देखो, कितने ऐसे पल हैं जो दोबारा नहीं आएंगे। मां की गोद में सिर रखकर सोना, स्कूल का आखिरी दिन, पहला प्यार, पहली हार, पहली सफलता, ये सब अब सिर्फ यादें हैं। मगर उस वक्त अगर तुमने उन्हें दिल से जिया होता तो आज वो यादें सिर्फ बीती बातें नहीं होती, वो तुम्हारी ताकत बनती। हम सबको सिखाया गया है, बड़े बनो, सफल बनो, तेज भागो, ये मगर किसी ने नहीं सिखाया कि रुको, महसूस करो, जो। और यही कमी इचिगो इचिए पूरा करता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो छोटे लगते हैं मगर उनकी गूंज पूरी जिंदगी में सुनाई देती है। एक दिन बारिश हो रही थी और मैं भागते भागते एक दुकान के शेड के नीचे खड़ा हो गया। वहीं एक बूढ़ी अम्मा भी खड़ी थी जो अपनी भीगी साड़ी को समेटे मुस्कुरा रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, अम्मा आप हंस क्यों रही हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा पानी तो आता जाता रहता है मगर ये ठंडी हवा, ये मिट्टी की खुशबू और ये बारिश की बूंदें जो आज मेरी हथेलियों पर गिर रही हैं, ये कल नहीं होंगी, मैं इसको बस जी रही हूं। उस दिन पहली बार मुझे बारिश का मतलब समझ आया। पहले मैं बस भीगता था, अब मैं महसूस करता हूं। देखो दोस्त, इचिगो इचिए हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। हर मुलाकात को ऐसे जियो जैसे वो कभी दोबारा नहीं होगी। ये सिर्फ किताब नहीं, एक जिंदगी जीने का तरीका है। जैसे जब तुम किसी दोस्त से मिलते हो तो उस समय सिर्फ वही दोस्त और वही बात होनी चाहिए। मोबाइल, नोटिफिकेशन, अतीत, भविष्य सब दरकिनार, क्योंकि ये मुलाकात फिर नहीं होगी। हो सकता है तुम्हारा दोस्त कल किसी और शहर में चला जाए या फिर जिंदगी ही बदल जाए। मैंने अपनी जिंदगी में कई अफसोस देखे हैं, कुछ मौके जो मैंने खो दिए, कुछ बातें जो कह नहीं पाया, कुछ लोग जो कभी वापस नहीं आए। मगर जब मैंने इचिगो इचिए को अपनाया तब जाना कि जिंदगी का असली जादू उन पलों में है जिन्हें हम जीते नहीं, बस गुजर जाने देते हैं। जैसे एक बार मेरे पापा ने कहा, बेटा तू बड़ा हो गया है, अब मेरे साथ बैठकर बातें नहीं करता। उस रात मैं बहुत रोया क्योंकि मैंने महसूस किया कि मैं कितना व्यस्त हो गया था और जो वक्त मेरे पास था वो मैं यूं ही गंवा रहा था। उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब से हर मुलाकात, हर पल मेरे लिए खास होगा। अब जब मैं माँ से मिलता हूँ तो उनका हाथ पकड़कर बैठता हूँ, पापा के साथ चाय पीते हुए मोबाइल बंद कर देता हूँ, दोस्तों से मिलने जाता हूँ तो दिल खोलकर हंसता हूँ और जब खुद से मिलता हूँ तो पूरी ईमानदारी से मिलता हूँ। क्योंकि अगर तुम हर पल को उसकी पूरी गहराई से नहीं जीते तो तुम धीरे धीरे मरते जा रहे हो बिना मरे। इचिगो इचिए सिर्फ एक जापानी दर्शन नहीं है, ये एक दवा है उस दौड़ती भागती जिंदगी के लिए जिसमें हम सब खो चुके हैं। एक बार की बात है, मैं एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा से मिला। उनके पास न कोई मोबाइल था, न टीवी, न घड़ी, मगर उनके चेहरे पर जो शांति थी वो मैंने बड़े बड़े अफसरों और बिजनेस क्लास लोगों में कभी नहीं देखी। मैंने उनसे पूछा, बाबा आप इतना शांत और संतुष्ट कैसे रहते हो? ये उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं हर सुबह को पहली बार की तरह देखता हूँ, हर भोजन को आखिरी निवाला मानकर खाता हूँ और हर इंसान से ऐसे मिलता हूँ जैसे वो भगवान हो। उनकी वो बात मेरे दिल में बैठ गई। हम सब कितना कुछ मिस कर जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत है, मगर सच्चाई ये है वक्त किसी के पास नहीं है और जो है वो पल पल कम होता जा रहा है। कभी सोचा है तुम्हारे पास जो रिश्ते हैं, माँ, पापा, भाई, बहन, दोस्त, क्या तुमने उन्हें आखिरी बार कब गले लगाया था बिना किसी जल्दबाजी के? कब बैठकर उन्हें पूरे दिल से सुना था? इचिगो इचिए कहता है कि हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आता है वो एक तोहफा है, मगर यह तोहफा हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो जितना है जब तक है उसे पूरी तरह जी लो। अब जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मैं उनकी आंखों में देखता हूं, उनके शब्दों को सुनता नहीं महसूस करता हूं, उनकी मौजूदगी को अपने भीतर तक बस जाने देता हूं, क्योंकि मुझे पता है यह मुलाकात दोबारा नहीं होगी,
कम से कम ऐसी तो कभी नहीं। एक बार की बात है, एक बहुत ही व्यस्त आदमी था जो अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे अपने बच्चे की पहली मुस्कान, अपनी बीवी की चाय में डाली गई मिठास और अपने पापा की आंखों में छुपी थकान तक नजर नहीं आती थी। फिर एक दिन एक दुर्घटना में वो बुरी तरह घायल हुआ। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लटकते हुए उसने एक बात लिखी, काश मैंने अपनी जिंदगी को जिया होता, सिर्फ काटा नहीं होता। ये लाइन पढ़कर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां हम सब कुछ कर रहे हैं पर जिंदगी को महसूस नहीं कर रहे। इसलिए जब तुम सुबह उठो तो शुक्रिया कहो कि एक और दिन मिला। जब किसी अपने को देखो तो मुस्कुराओ जैसे पहली बार देखा हो, और जब कुछ अच्छा खाओ तो हर कौर को ऐसा चखो जैसे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वाद हो। हर बार जब मैं इचिगो इची को दोहराता हूं, मैं खुद को याद दिलाता हूं, ये पल लौट कर नहीं आएगा, इसे पूरी तरह जी ले। एक दिन शाम को मैं पार्क में बैठा था। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, बेफिक्र, हंसते हुए, गिरते, उठते, फिर हंसते। मैंने बहुत देर तक उन्हें देखा और अचानक मेरे अंदर कुछ टूट गया या शायद जुड़ गया। मुझे एहसास हुआ कि बचपन में हम पल में जीते थे। उस वक्त न भविष्य की चिंता थी, न अतीत का बोझ, बस खेल, हंसी और एक सच्ची मौजूदगी। इचिगो इचिए वही तो कहता है, वापस लौट चलो उस सच्चे लम्हे में जहां तुम बस थे, बिना किसी दिखावे, बिना किसी पछतावे। और इस दर्शन को समझने के बाद मैंने एक चीज अपनाई, माइंडफुल लिविंग। अब मैं खाना खाते समय टीवी नहीं देखता, बल्कि हर निवाले का स्वाद लेता हूं। जब कोई मुझसे बात करता है तो मैं सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करता हूं कि वो क्या कहना चाहता है। जब मैं सुबह उठता हूं तो सूरज की रोशनी को चेहरे पर पड़ते हुए महसूस करता हूं और कहता हूं, धन्यवाद इस नए पल के लिए। जैसे जैसे मैंने अपनी जिंदगी को इचिगो इचिए के अनुसार जीना शुरू किया, वैसे वैसे अंदर से हल्का महसूस करने लगा। वो तनाव, वो घबराहट, वो मैं पीछे छूट रहा हूं वाली फीलिंग सब धीरे धीरे मिटती गई। क्योंकि सच्चाई ये है दोस्त, हम कभी पीछे नहीं छूटते, हम बस अभी से कट जाते हैं। और यही अभी, यही तो असली जिंदगी है। जापान में एक पुरानी परंपरा है, जब लोग किसी त्योहार पर मिलते हैं तो कहते हैं, कोनो इचिगो इचिए वो ताइसेत्सु निशियो, जिसका मतलब है, आइए इस एक बार की मुलाकात को अनमोल बना दें। अब सोचो, अगर तुम हर इंसान से मिलते वक्त यही सोचो कि ये आखिरी बार है, तो क्या तुम उसे नजरअंदाज कर पाओगे? नहीं ना? क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिल में आदर, प्यार और सच्ची उपस्थिति होगी। और यही भावना, यही एहसास तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाता है, जो सिर्फ जी नहीं रहा बल्कि हर पल को पूजा की तरह मान रहा है। तो दोस्तों, आज आपने सुना इचिगो इचिए की वो गहराई जिसने मेरी जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया, और शायद अब आपकी भी थमती जा रही होगी। सोचो, अगर हम हर पल को ऐसे जिएं जैसे वो आखिरी हो, अगर हम हर मुलाकात को एक तोहफा समझें, अगर हम हर सुबह को नए जीवन की तरह अपनाएं, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है ना। हमें जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा इवेंट नहीं चाहिए, बस एक नई नजर चाहिए, एक नया जज्बा चाहिए जो हमें हर रोज ये याद दिलाए, ये पल दोबारा नहीं आएगा। इसे पूरी तरह जियो, इसे दिल से महसूस करो। इसलिए अब जब अगली बार तुम अपने मम्मी पापा को देखो तो जरा देर गले लग जाना। जब दोस्तों से मिलो तो वक्त निकाल कर बैठ जाना, और जब खुद से मिलो तो सच्चाई से मिलना, क्योंकि यही है इचिगो इची का असली मतलब। हर लम्हा अनमोल है और तुम उस लम्हे को महसूस करने के लिए बने हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, अगर कहीं ना कहीं एक रोशनी जल उठी हो, तो उस रोशनी को औरों तक पहुंचाना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करो, अपने खास दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल बुक स्टेशन को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसी ही दिल से जुड़ी कहानियां, विचार और जज्बात तुम तक बार बार पहुंचते रहें। क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी जाती, यहाँ जिंदगी को महसूस किया जाता है। बुक स्टेशन की तरफ से दिल से शुक्रिया कि तुमने अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद।